तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसवी विद्यापीठ में। आज जो क्वेश्चन यानी जो आज बहुपद से जो रिलेटेड टॉपिक है, इसमें क्या है, जो द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया है और उससे जो है हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक ना। इसमें दो शून्यक दिया रहेगा, उससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए देखिए कह रहा है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक नीचे दिए गए हैं। हमको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए एक जरूरत पड़ता था अल्फा प्लस बीटा का, एक जरूरत पड़ता था अल्फा इंटू बीटा का। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये अल्फा, ये है बीटा। इसमें दो शून्य दिया गया, ना कि शून्य का योगफल और ना ही शून्य का गुणनफल दिया गया। ठीक ना। इसमें जो दिया गया अल्फा बराबर दिया गया है √2 और बीटा बराबर क्या दिया गया, 2√2। अल्फा बराबर दिया गया √2 और बीटा बराबर क्या दिया गया, 2√2। इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना पड़ेगा, एक अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना पड़ेगा। अल्फा का मान √2, उसके बाद प्लस दे दीजिए √2। अब देखिए इससे दोनों के पास क्या है, √2 दोनों के पास है, √2 दोनों के पास है। क्या कर लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो इसके पास बचा एक, इसके पास बचा 2, इसके टोटल हुआ 2 1 3 √2। अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या आ गया, 3√2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान अगर निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो यहाँ पर गुना का चिन्ह और उसके बाद 2√2। अब देखिए √2 गुना होकर 2 आ जाएगा और 2 पहले से था तो 2 और 2 गुना हुआ 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान 4 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया हमको 3√2। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको इससे द्विघात बहुपद ज्ञात हो सकता है। क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको जरूरत पड़ता था। ध्यान से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² की जगह पर x² और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3√2 और उसके बाद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 4 इक्वल टू 0। देखिए सीधा सीधी क्या हुआ, यही आ गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो गया x² माइनस 3√x प्लस 4, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक ना। मैं एक और उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे अगला क्या है, अगला है एक शून्य दिया गया 2 प्लस √5/2 और एक दिया गया है 2 माइनस √5/2। इसे देखिए अल्फा बराबर पहला मान लेंगे और बीटा बराबर क्या ले लेंगे 2 माइनस √5/2। इससे अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। नीचे दोनों क्या लेंगे, नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ पर आ गया 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5 माइनस √5 माइनस प्लस √5 खत्म हो गया। 2 जोड़े 4 और नीचे 2 खत्म होकर आ गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 2। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सामने सामने से गुना करेंगे। जैसे कि सामने इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, ये पूरा को इसके साथ। इसको गुना करने के लिए हमको एक सूत्र का जरूरत पड़ेगा जिसको कहते हैं a² माइनस b² का सूत्र। जिससे देखिए a प्लस ए में ही b जोड़ा गया और a में ही b घटाया गया, तो इसका सूत्र होता है a में a का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद माइनस देकर b का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसमें a का मान 2 है और b का मान √5 है। यहाँ पर a का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे
और b का स्क्वायर है तो b की जगह पर √5 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे में 2 से 2 गुना किया कितना आ गया, नीचे में 4 आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता और √5 का रूट के साथ ये स्क्वायर खत्म, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 5, नीचे बचा 4, यहाँ पर आ गया घटाकर -1/4। कितना आया, -1/4। अब देखिए हमको क्या दोनों चीज प्राप्त हो चुका, अल्फा प्लस बीटा का मान भी प्राप्त हो चुका, अल्फा इंटू बीटा का मान भी प्राप्त हमको हो चुका है। अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्या, द्विघात समीकरण अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण का सूत्र लिखेंगे, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो गया, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1/4 हो गया। अब देखिए इधर से इधर पूरा क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते, एलसीएम आ गया 4, फिर ये 4 इससे गुना होगा तो हो गया 4x², फिर इससे गुना होगा तो 8x और फिर इससे गुना होगा तो -1 = 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, जिसको कहता है कोनों कोनी गुना, इसको इससे गुना करने पर और इसको इससे गुना करने पर, इसको इससे गुना करेंगे 4x² -8x -1 और 4 को 0 से गुना करेंगे तो हो गया 0। यही हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण, यही हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक ना। हमें देखिए अच्छी तरीका से अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक ना। इसके लिए हमको हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल को लेकर आप लोगों को अच्छी तरीका से समझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिए हैं, अगला क्वेश्चन शून्य दिया गया है। पहला क्वेश्चन शून्य है 1 + 2√3 और दूसरा शून्य है 1 - 2√3। ठीक ना। अल्फा बराबर हो गया 1 + 2√3 और बीटा बराबर क्या हो गया 1 - 2√3। अब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए इसमें इसको जोड़ दीजिए, 1 + 2√3 प्लस 1 - 2√3। ये देखिए भाग इसका उतरा, अल्फा का ये हो गया और बीटा का ये हो गया, 1 + 2√3 प्लस 1 - √3। देखिए वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, सेम चीज। 2√3 एक प्लस में, 2√3 एक माइनस में, खत्म हो गया। अब बचा 1 और 1 जोड़कर हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब 1 + 2√3 इंटू 1 - 2√3। देखिए पिछले वाला हमको नजर ऐसा क्या नजर आ रहा है, हमको लग रहा है क्या पिछले वाला है। जैसे ए में बी जोड़ दिए, ए में ही बी घटा दीजिए, ए में बी जोड़ दीजिए, ए में ही बी घटा दीजिए, तो वही क्वेश्चन है, वही लगभग वही टाइप का है। इसका क्या करेंगे, पहले ए का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस देकर बी का स्क्वायर कर लीजिए, एक का स्क्वायर एक, अब बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का रूट के साथ स्क्वायर खत्म, तो बचा इसमें सिर्फ और सिर्फ 3, तो हो गया 1, यहाँ पर बचा 12, घटा दीजिए तो -11 बच गया। कितना बच गया, -11। अब देखिए हमको क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमको प्राप्त हो चुका, अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमको प्राप्त हो चुका है। अब क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² अपने जगह पर, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, यहाँ पर रखिए 2
इसके बाद x, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -11। यहाँ पर -11 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस माइनस 11 बराबर 0। यही हो गया द्विघात बहुपद, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग अब जितना भी आएगा हम आशा करते हैं आपसे बन जाएगा। देखिए इस टाइप के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगा यही है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक हैं। एक बहुपद दिया गया है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है तब एक बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 1 प्लस अल्फा व बीटा तथा 1 प्लस बीटा व अल्फा है। देखिए एक बहुपद दिया गया है जिसका कह रहा है शून्यक अल्फा और बीटा है, लेकिन इसमें तो ये नहीं बताया गया कि अल्फा का मान हमको इतना दिया गया, बीटा का मान हमको इतना दिया गया है। फिर से आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कहता है तब एक बहुपद ज्ञात कीजिए। एक फिर से बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा व बीटा तथा 1 प्लस बीटा व अल्फा हो। इससे पहले देखिए सबसे ये लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें सबसे हमको पहले अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अल्फा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमको इस बहुपद का उपयोग करना पड़ेगा। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। जब भी किसी का हम शून्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करिए, इससे और इससे गुना करते हैं तो हो गया 3x स्क्वायर। अब इस 3 को कैसे तोड़े, हमको जोड़ने या घटाने पर आ जाएगा हमको 4 और गुना करने पर आ जाएगा हमको, सॉरी जोड़ने या घटाने पर आ जाएगा 4 और गुना करने पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर होता है 3 1। अगर 1 3 या 3 1 को गुना करते हैं तो 3 ही आता है और जोड़ने पर हमको क्या आता है 4 ही आता है। यहाँ पर देखिए एक हो सकता है 3x, एक होता है, या इसको ऐसे ले लीजिए 1x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं तो 4x होता है और इन दोनों को गुना करते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पर लिखे थे। अब इस दोनों से देखिए x कॉमन आता है, x प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर होगा x प्लस 3। देखिए जिसको ये बात समझ में नहीं आया वो मेरा वीडियो 1 से 2 लेक्चर 1 या लेक्चर 2 या समथिंग 3 में इसी के बारे में चर्चा पूरा किया गया है, ठीक ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। है पहले x प्लस 1 एक आया x प्लस 3, इसको जब अलग करेंगे आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आया x माइनस 3, x बराबर -3, यहाँ से x बराबर -1। एक अल्फा बराबर ये हो गया -1, एक बीटा बराबर हो गया -3, ठीक ना। अल्फा बीटा का मान अब प्राप्त हमको हो चुका है। कितना आया, अल्फा का मान -1, बीटा का मान -3। अब यहाँ पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अब 1 प्लस अल्फा बटा बीटा बराबर 1, अल्फा का मान -1, बीटा का मान -3। इसको खत्म कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, नीचे एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने पर 3 आया, इसको यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो गया 4/3। अब 1 प्लस बीटा व अल्फा बराबर 1 प्लस -3 बाय -1, ये खत्म हो गया 4 हो गया। ये एक बेसिक सा नॉलेज है, बेसिक सा है, ठीक ना। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक सा जैसे लगता है टॉपिक, ठीक। तो हो गया 1 प्लस अल्फा बाय बीटा का मान हो गया 4/3, 1 प्लस बीटा बाय अल्फा का मान हो गया 4। यानी देखिए अभी भी ये शून्य सिर्फ और सिर्फ शून्य दिया गया है, ना कि शून्यकों का गुणनफल, ना कि शून्यकों का योगफल। इससे हमको क्या होगा, इससे हमको ज्ञात करना पड़ेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। यानी अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बाय अल्फा का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा।
उसके लिए ये और ये दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 12 16 16/3। अब इसको इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। 4/3 गुने 4 बराबर 16/30। अरे दोनों सेम आ रहा है क्या, दोनों सेम आ रहा है। 1 प्लस 4 4 4 3 12 16/3। इसमें गुना करते हैं तो आ जाएगा 4 से 16/3। सेम आ रहा है। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए ठीक बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया शून्यकों का योगफल, यहाँ पर हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब सूत्र क्या लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता था, x² माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, यही ना शून्यकों का योगफल। उसके बाद इंटू एक्स करते थे, माइनस में देते थे क्या, शून्यकों का सॉरी प्लस में देते थे तो शून्यकों का गुणनफल। तो 1 प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका हो गया x²। ये पूरे के मान को देखिए 16/3 है, इंटू एक्स हो गया, आई पूरे का मान भी 16/3, इसका 0 दे दीजिए। नीचे लगा एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर हो गया 3x² माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको हल करने पर आता है 3x² माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। यही हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक ना। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो बहुपद दिया गया था उससे अल्फा और बीटा का मान निकाले। अल्फा और बीटा का मान निकालने के बाद हम क्या किए, जो शून्यक दिया था अगला शून्यक, उससे हम उस दोनों का मान निकाल दिए। मान निकालने के बाद हमको प्राप्त आ चुका था कितना, एक आया था 4/3, एक आया था 4। अब उससे हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर ज्ञात किए। ये हो गया शून्यकों का योगफल, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। इस दोनों से मान निकला 16/3 और 16/3। इससे हम क्या कर दिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिए। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करके आया 3x² माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये था इस टाइप के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब इससे डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इससे डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। ये था लगभग लॉन्ग क्वेश्चन जो लगभग 5 नंबर का आता है एग्जाम में। ये एक नजर